हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग साइंस का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 रीड कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस पार्ट 7। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था रिस्पिरेशन और डाइजेशन हो गया है। ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल कैसे होता है बॉडी में। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबको पता है किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। तो यानी ब्लड कैसे कैसे फ्लो कराता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड मटेरियल कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी दैट इंक्लूड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड का मूवमेंट होता है, क्योंकि जितने भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू ही होता है, डिजॉल्व फॉर्म में। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स किसके थ्रू होता है ब्लड का मूवमेंट? ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स क्या होती है? पाइप जैसी क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो क्या करता है यहाँ पे? पंपिंग करता है। कौन? हार्ट का फंक्शन क्या है? सिर्फ ब्लड को पंप करना, प्यूरिफाई नहीं करना, क्या करना? पंप करना। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट हमारा हार्ट है और ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो पंप क्या करता है? यहाँ से वाटर को लेता है पंपिंग सेट और वाटर को ऐसे फ्लो कराता है ना। तो वैसे ही हार्ट है हमारा, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, यानी ऐसे सिकुड़ता है और खुलता है। तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो कराएगा। कौन? हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती है, यानी सर्कुलेटरी क्या क्या चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। पहला है हार्ट है, सेकंड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। इतनी सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन में इतनी सारी चीज़ों को रीड करना है। यहाँ हार्ट की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हिमेटोलॉजी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें कुछ रेड पार्ट और कुछ ब्लू पार्ट दिखाया गया है। रेड पार्ट मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी प्योर ब्लड फिल है। और यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी इनप्योर ब्लड फिल है। कुछ यहाँ पे नेमिंग है, उसको मैं समझा देता हूँ। पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक टर्म है आर्टरी। आर्टरी क्या है? वेन है। यही जो ब्लड वेसल्स थी वेन है, ये क्या करती है? आर्टरी का फंक्शन होता है हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो करना। यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ट से ब्लड क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। यानी आर्टरी जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं? आर्टरी क्या करती हैं? फ्लो कराती हैं। क्या? ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में। वहीं नीचे वाला देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्लड इनसाइड हार्ट में आ रहा है। तो यह क्या है? पल्मोनरी वेन। इसका नाम पल्मोनरी क्यों है? पल्मोनरी इसलिए है क्योंकि ये ब्लड को कहाँ से ला रहे हैं? लंग्स से जो आर्टरी ब्लड को लंग्स में ले जाएगी उसे पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। लंग्स से जो हार्ट में लाएगी उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। वेन क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट में ला रही है और आर्टरी ब्लड को हार्ट से बाहर ले जा रही है। और ये वाला पार्ट है इसको आर्ट्रियम बोलते हैं। इस वाले पार्ट को वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो किसी भी हार्ट में, यानी मैमेलियन का हार्ट होगा तो उसमें 4 चेम्बर होंगे। 1 2 3 4 चेम्बर मीन्स कमरे जैसी संरचना होंगी। इसको क्या कहेंगे? 2 आर्ट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देख रहे हैं। फिर ये क्या है? एओआरटी, एरोटा है। एरोटा क्या होता है? जो शरीर की सबसे बड़ी अगर आर्टरी कौन है? एरोटा। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है। तो शरीर की सबसे, अगर पूछा जाएगा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन है? एरोटा है।
और यहाँ पे वेना कावा फ्रॉम अपर सरफेस। वेना कावा क्या कर रहा है, यानी सबसे बड़ा वेन क्या है, वेना कावा है, जो क्या करता है, वेना कावा वेन क्या करता है, बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाता है। तो सबसे बड़ा वेन क्या हो जाएगा, वेना कावा, जो अपर पार्ट से ला रहा है बॉडी के, तो अपर वेना कावा, लोअर पार्ट से लाएगा तो लोअर वेना कावा। और यह क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में। पल्मोनरी टर्म आया, इसका मतलब जो ब्लड लंग्स में जाएगा या फिर लंग्स से ही आएगा, पल्मोनरी टर्म आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी देख रहे हैं कि ब्लड अगर आ रहा है एरोटा के थ्रू आ रहा है, कहाँ, हमारे हार्ट के किस पार्ट में, राइट अट्रियम में। राइट अट्रियम में अगर ब्लड आ रहा है तो यानी इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ब्लू वाले में क्या है, इम्प्योर। तो जो है कि इम्प्योर ब्लड हार्ट के किस पार्ट में आता है, तो किस पार्ट में, राइट अट्रियम में। और प्योर ब्लड हार्ट के किस पार्ट में आता है, लेफ्ट अट्रियम में। समझा। यहाँ पर मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी स्लाइटली लेफ्ट साइड। ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड। आप देखे होंगे कि क्या होता है, ये हमारा लंग्स है, लंग्स के इस साइड देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है। स्लाइटली चेस्ट कैविटी में स्लाइटली किधर है, लेफ्ट साइड है। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, इट कलर डार्क रेड। कैसा होता है हार्ट का कलर, डार्क रेड कलर होता है और चॉकलेटी कलर का होता है हार्ट। एंड साइज ऑफ क्लोज फिक्स। क्लोज फिक्स मीन्स मुट्ठी के आकार का, जैसे जैसे मुट्ठी को हम बंद कर लिए, इसके आकार का क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड थ्रू द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, हार्ट के एक्शन के थ्रू होता है, हार्ट पंप करता है उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हार्ट इज 4 चेम्बर एंड इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ O2 रिच ब्लड एंड CO2 रिच ब्लड। कह रहा है कि हार्ट में चेम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिक्सिंग को रोकते हैं, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसके लिए क्या होते हैं, चेम्बर में डिवाइड होते हैं। अपर चेम्बर कॉल्ड अट्रियम। अपर चेम्बर जो है उसको अट्रियम कहते हैं। अट्रियम के नंबर कितने हैं, 2 हैं। लेफ्ट अट्रियम, राइट अट्रियम। एंड लोअर चेम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर चेम्बर क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। वॉल ऑफ अट्रियम थिन व्हाइल द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिक। अट्रियम की वॉल जो होती है पतली होती है और वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक, मोटी होती है। और एक चीज यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एक कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वाल्व का फंक्शन क्या होता है, आपने साइकिल में देखा होगा कि वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्या करते हैं, हवा को तो एक तरफ जाने देते हैं लेकिन दूसरी तरफ आने से रोकते हैं। तो यहाँ पे वाल्व का फंक्शन यही है। वाल्व का फंक्शन ये है कि ब्लड को तो जाने देगा एक तरफ, दूसरी तरफ आने से रोकेगा। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे हार्ट में स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व लगा है, ये वाल्व है। इस वाल्व को नाम क्या है, बाइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। हार्ट का क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस आर्गन ऑफ द बॉडी इज रिसीव बाय द राइट अट्रियम। यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड मीन इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड कहाँ, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस आर्गन, सभी पार्ट से, सभी आर्गन से कहाँ आता है, राइट अट्रियम में। मैंने स्ट्रक्चर बताया था कहाँ पे आता है, राइट अट्रियम में। थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट अट्रियम में। ये तो हो गया। और सेकंड फंक्शन कह रहा है कि एट द सेम टाइम, उसी समय जब एक क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ हमारे राइट अट्रियम में फील होगा, एट द सेम टाइम लेफ्ट अट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट अट्रियम में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। कहाँ से,
यानी राइट अट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ पे इस वाले फिगर में आप अच्छे से देखते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट अट्रियम में, राइट अट्रियम में आता है। किसके थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। वहीं कह रहा है उसी समय क्या होता है कि लेफ्ट अट्रियम में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट अट्रियम में। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बोथ अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पोर रिस्पेक्टिवली वेंट्रिकल थ्रो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। कह रहा है कि बोथ अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों अट्रियम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। जब सिकुड़ते हैं तो उसी समय क्या होता है, ब्लड कहाँ फिल हो जाता है, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। ठीक है। कब, जब राइट अट्रियम और लेफ्ट अट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं तो ये ब्लड यहाँ पे फ्लो नहीं होने पाता है। क्यों नहीं होने पाता है, क्योंकि यहाँ पे वाल्व लगा है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में कह रहा है कि नाउ आफ्टर रिसीविंग द ब्लड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड को रिसीव करने के बाद जो वेंट्रिकल होते हैं, लोअर चेम्बर होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रो राइट वेंट्रिकल इंटर इनटू लंग्स। यहाँ कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से ब्लड कहाँ फ्लो होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड थ्रो राइट वेंट्रिकल इंटर इनटू लंग्स थ्रो पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स CO2 रिलीज एंड O2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। कह रहा है कि जब यहाँ पे जाता है, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, एयर को यानी ब्लड को प्योर कौन कर रहा है, हमारा लंग्स कर रहा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर ब्लड है, इसका मतलब क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक हो गया तो उसको क्या होगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग रिलीज करेंगे, यहाँ पे जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स में आएगा तो यहाँ से CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है, हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का, तो ब्लड क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड प्योर हो गया। प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तब प्योर ब्लड कहाँ से, हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट अट्रियम में। यानी लेफ्ट अट्रियम में प्योर ब्लड फिल होता है और राइट अट्रियम में इम्प्योर ब्लड। यानी लेफ्ट पार्ट में देख रहे हैं प्योर ब्लड है और राइट वाले में इम्प्योर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हार्ट का, व्हेन लेफ्ट अट्रियम इज कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट अट्रियम इज कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट अट्रियम कहाँ है, यहाँ पे है, लेफ्ट अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा तो ये ब्लड यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि वाल्व लगा है, तो इसके थ्रू कहा जाएगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसके थ्रू, एओर्टा ये जो है सबसे बड़ा आर्टरी होता है, इसके थ्रू ब्लड को क्या किया जाएगा, पूरे बॉडी में पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ब्लड को पूरे बॉडी में कैसे पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे ब्लड क्या हुआ, पूरे बॉडी में क्या हुआ कि रिस्पिरेशन हुआ। रिस्पिरेशन के थ्रू क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बनेगा। तो वेन के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट हमारे ब्लड में अधिक हो गया, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होगी। तो वेन के थ्रू जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, ब्लड में अधिक है, इम्प्योर हो गया है, तो इसको वेन के थ्रू कहाँ लाया जाएगा, राइट अट्रियम में। राइट अट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल से अभी अशुद्ध है, देख रहे हैं कहाँ पे शुद्ध होगा, लंग्स में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में ब्लड यहाँ पे प्योर हो जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे कंसंट्रेशन अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड का लो है, तो यहाँ पे तो हाई है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑक्सीजन का ब्लड में लो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगा और प्योर हो जाएगा। प्योर होने के बाद देख रहे हैं ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है, लेफ्ट अट्रियम में
लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसे ही ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। देख रहे हैं अभी तक ब्लड क्या है, प्योर है। यानी आर्टरी जितनी भी होती है कौन कैसे ब्लड को कैरी करती है, प्योर ब्लड को, और वहीं वेन जो है इम्प्योर ब्लड को। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसा वेन है, एक ऐसी आर्टरी है यहाँ पे देख रहे हैं इम्प्योर ब्लड, यानी CO2 अधिक है तो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है कौन, आर्टरी। लेकिन सभी आर्टरी जो है प्योर ब्लड कैरी करती है, एक आर्टरी को छोड़कर, एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। सभी वेन जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, यहाँ से देख रहे हैं ब्लड ऐसे जा रहा है। सभी वेन जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, एक वेन को छोड़कर, कौन, पल्मोनरी वेन। वेन देख रहे हैं क्यों, वेन आर्टरी जब वहाँ पे आप वेन और आर्टरी में जब डिफरेंट हम बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वेन क्या, आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट से ब्लड को ले जा रही थी इसलिए आर्टरी है। और वेन क्या होता है, पूरे बॉडी से ब्लड को कहाँ ला रही है, हार्ट में। बॉडी के किसी पार्ट से ब्लड को कहाँ, हार्ट में ला रही है, इसलिए क्या है, वेन है। ठीक है दोस्तों, ब्लड वेसल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे।